ए क्रॉस बी का डेफिनेशन, महेश खड़ासने। अरे किसी को याद है क्या? नहीं बोलो, ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या है? कोई नहीं बोल रहा। क्या भागा? चलो, एक महेश ने बोला है, बाकी के बच्चे नहीं बोलेंगे? चलो, अक्षय ने बोला। अरे सुनो भाई, ए क्रॉस बी का डेफिनेशन है ए बी साइन थीटा। क्या ये पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें। ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन क्या है बच्चों? ए बी साइन थीटा यन क्या, राइट? अब ये बार क्रॉस बी बार दो वेक्टर है कि एक वेक्टर है? बोलो, ए बार क्रॉस बी बार, इसमें कितने वेक्टर्स हैं? ए बार क्रॉस बी बार में कितने वेक्टर्स हैं? एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमें दो वेक्टर लगेंगे लेकिन वो एक वेक्टर है। ये कितना वेक्टर है? एक ही वेक्टर है जो किसे परपेंडिकुलर है? ए बार और बी बार। तो सुनो बच्चों, ए बार क्रॉस बी बार इज अ वेक्टर, एक ही वेक्टर है, दो वेक्टर नहीं है, विच इज perpendicular to A bar and B bar। A बार क्रॉस B बार एक वेक्टर है और वो किसे परपेंडिकुलर है? A बार और B बार। आई बात समझ में बच्चों? क्या नहीं आई? ये डेफिनेशन ध्यान में रखना। आज मैं ज्यादा नहीं, आज कुछ प्रॉब्लम लूंगा, फिर दम से क्लियर करेंगे। ओके, चलो, ए बार क्रॉस बी बार का समझ में आ गया, डेफिनेशन याद आ गई। अब लेकिन ये डेफिनेशन में हमेशा यूज नहीं कर सकता, दूसरी और एक डेफिनेशन है, उसे देखेंगे हम। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन है। कुछ प्रॉब्लम्स ले लेता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लिखो, इफ ए बार इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस ए कैप, बी बार इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 6k, फाइंड ए बार क्रॉस बी बार। गुड इवनिंग निकिता। तो सुनो बच्चों, मुझे क्या निकालना है? ए बार क्रॉस बी बार। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ए बार और बी बार के बीच में का एंगल दिया है क्या? बोलो, ए बार क्रॉस बी बार के बीच में का एंगल दिया है क्या? यस और नो? नो, ए बार क्रॉस बी बार में का एंगल नहीं दिया है। निकिता, एंगल दिया है यहाँ पर? नहीं दिया है। राइट, चलो, अगर यहां पर एंगल नहीं दिया है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिखा ही सबसे पहले, ए बी साइन थीटा एन क्या, वो हम यूज नहीं कर सकते उसे। ओके, हो गई बात क्लियर? तो डेफिनेशन का हम दूसरा स्वरूप में, दूसरा टाइप बोला तुम्हें, ए बार क्रॉस बी बार कैसे लिखते हैं? डिटरमिनेंट डेफिनेशन। ए बार क्रॉस बी बार निकालना है, यहां पे लिखूंगा आई क्या, जे क्या, के क्या। अब यहां पे लिखेंगे ए बार के डायरेक्शन रेशियो। ए बार के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 1 -1, 1 1 -1। बी बार की क्या है बच्चों? 2 4 6।
ये हो गया मेरा ए बार क्रॉस बी बार। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करते हैं देखो। पहले मैं आई कैप ले लेता हूं, आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन छोड़ दो, क्या बचा? 1 -1 4 6, 1 -1 4 6। अब यहाँ का जो साइन है जे क्या, उसे माइनस ले लेंगे। आपको डिटरमिनेंट सॉल्व किया होगा, मोड़े सर ने पढ़ाया वाला है। ओके, अब ये माइनस जे क्या आ जाएगा 1 -1 2 6 प्लस के क्या, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, 1 1 2 1 1 2। ओके बच्चों, ये कैसे लिखा समझ में आया है? ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन ध्यान में रखो, डिटरमिनेंट डेफिनेशन बोलते हैं इसे। आ गया क्या समझ में? बोलो एक बार। अक्षय यस, वैष्णवी, महेश, योगेश, ब्रह्मा जी, कुंडलिक, साक्षी, ओमकार, सौरभ, पाचंगे लक्षात आलं का बेटा? की नाहीच आहे वाटतं. काजल आलो ओके बेटा, वैष्णवी। तर बघा, सॉरी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, 1 × 6 6, मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है? -4, तो वो बना प्लस आ गया। फिर से एक बार ध्यान दो, हमने कैसे लिखा है, माइनस जे क्या वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 6, माइनस लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -2 आ जाएगा, वो बनेगा +2 के। इसको इससे गुणा कर दो 4, माइनस लिख दो इसको इससे, तो ये आया 10 आई क्या -8 जे क्या, 4 में से 2 गए 6। तो देखो बच्चों, एक ही वेक्टर मिला है हमें, ए बार क्रॉस बी बार एक ही वेक्टर, दो वेक्टर नहीं। अब देखो ये जो वेक्टर है ये किसे परपेंडिकुलर होगा? ए बार और बी बार। तो मैं सेंटेंस लिखूंगा, ए बार क्रॉस बी बार इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल टू बोथ ए बार एंड बी बार। ऑर्थोगोनल टू बोथ ए बार एंड बी बार। चलो बच्चों, आया क्या प्रॉब्लम समझ में? और एक ऐसा लेने वाला हूं मैं। अब हम पूरा आपको राइट पढ़ाएंगे, कोई चिंता मत करो। और देखो थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ आता हो नहीं आता हो मुझे पर्सनल मैसेजेस करना। आपके अगर सुझाव मेरी तरफ 6K क्या कैसे? यस यू आर राइट बच्चे, 4 में से 2 गए, 2 आ गए। थैंक यू सौरभ, ये 2 आएगा, 6 नहीं आएगा। ओके, 10 आए, 8J 2K। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि सर हमें ये दिक्कत है, तो मैं थोड़ा क्लास में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके स्टूडेंट, चलो अब मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ इसी तरह से। बिल्कुल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। ए बार क्रॉस बी बार एक ऐसा वेक्टर है जो किससे परपेंडिकुलर है? ए बार और बी बार दोनों। चलो दूसरा ले लेते हैं, सेकंड। ए बार is I cap plus 3J cap minus 2K cap, और B बार है minus I cap plus 5K cap। फाइंड A बार क्रॉस B बार। A बार क्रॉस B बार को फाइंड करो।
सुनो बच्चों, अब इसे हम फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा देखो, ए बार क्रॉस बी बार डिटरमिनेंट मेथड यहाँ पे लिखा है क्या, जे क्या, के क्या। मुझे ए बार के डायरेक्शन रेशियोज बोलो, ए बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो बच्चों क्या है, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बार। अरे बोल दो ए बार के डायरेक्शन रेशियो क्या है, अरे कोई जानता है क्या नहीं। अरे अक्षय ये क्या बोल रहे हो बेटे तुम, हाँ सॉरी वो कॉमा देना भूल गए शायद। 1 3 -2 ये हो गए हमारे ए बार के, यहाँ पे आएगा 1 3 -2। चलो बी बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो क्या आएंगे, व्हाट, ओके चलो बी बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो बच्चों क्या है, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी बार। बी बार के डायरेक्शन रेशियो सभी बच्चे बोले क्या आएगा, तो ये आई का कोएफिशिएंट कितना है -1, जे नहीं है तो 0 ले लेंगे, और के कितना आएगा, तो इसे मैं आई कैप बाहर ले लेता हूं, इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 -2 0 5, यहाँ पर माइनस जे कैप ले लेते हैं, ये दो लाइन छोड़ दिए, 1 -2 -1 5 प्लस के कैप, ये आप पढ़ चुके हैं पहले इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में बोल रहा हूँ, ये लाइन और लाइन छोड़ दो, 1 3 -1 0 आएगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 50 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 0 आएगा, माइनस जी माइनस -1 -2 +2 आ जाएगा, -2 के क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 0 आ जाएगा माइनस, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा -3 आएगा, -3 का क्या बन जाएगा, तो ये हो गया मेरा 15 क्या, 5 में से 2 गए तो 3 -3 जे क्या प्लस 3 के क्या, तो ये आया मेरा ये बार क्रॉस बी बार। कितने वेक्टर है बच्चों, ये एक वेक्टर है क्या दो वेक्टर है बोलो, ए बार क्रॉस बी बार कितना वेक्टर है, एक ही वेक्टर है, वो उसमें कंफ्यूजन में मत जाना, और ये वेक्टर किसे परपेंडिकुलर होता है, ए बार एंड बी बार। ओके साक्षी, तो हम लिखेंगे ए बार क्रॉस बी बार इज ऑर्थोगोनल both orthogonal to both a bar and कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है ए बार और बी बार दिया जाता है, फाइंड द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या निकालेंगे, ए बार क्रॉस बी बार। ओके स्टूडेंट, चलो हो गई बात यहां तक क्लियर, मुझे लगता है समझ में आया होगा। चलो बच्चे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बोलो, हाउ वी फाइंड द यूनिट वेक्टर, हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने पूछा ए बार का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओके एक बच्चे ने बोला, बाकी के नहीं बोलोगे क्या, अरे क्या है भाई, ए बार अपॉन ए, तो ये वेक्टर आएगा ए बार अपॉन ये, ए बार अपॉन ये, यानी ये जो है इसका नीचे क्या लेंगे हम मैग्नीट्यूड लेंगे, या कुछ इसे हम ये क्या बोलेंगे, ये क्या, तो पहले हम मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं ए बार अपॉन, अच्छा बच्चों ए बार क्रॉस बी बार का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे,
ए बार क्रॉस बी बार का यूनिट वेक्टर, बोलो ए बार क्रॉस बी बार का यूनिट वेक्टर कैसे? आप बोलो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, अब दूसरा बोलो हमें। ए बार क्रॉस बी बार का वेक्टर, अरे क्या हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे? ए बार क्रॉस बी बार का यूनिट वेक्टर कैसे निकालो? इट इज वेरी सिंपल, ए क्रॉस बी क्या, ए क्रॉस बी क्या। अब इतना बड़ा लिखना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो हम कभी भी ए बार क्रॉस बी बार को यम बार बोल लेते हैं। क्या बोलेंगे? यम बार। और यम बार का इफेक्ट क्या निकालेंगे? यम बार। तो ए बार क्रॉस बी बार फॉर्म डिटरमिनेंट ऑफ ए बार प्लस बी। ये अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या करता है, बोलो। यूनिट वेक्टर का क्या काम है? डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है वो? डायरेक्शन। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, बाकी कुछ भी नहीं है उसका काम। यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। चलो अब एक सवाल ले लेता हूं मैं, उस सवाल में देख लेते हैं क्या है। Find all vectors of magnitude 10√3 that are perpendicular to the plane of I plus 2j plus k and minus 3i, sorry, minus I plus 3j plus 4k। देखो बच्चों, सवाल क्या है, आराम से सुनो। मैग्नीट्यूड दिया है मुझे 10√3, मुझे ऐसा एक वेक्टर निकालना है, पॉसिबल पूरे वेक्टर्स निकालने हैं जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है? 10√3। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड दिया है तो मुझे वेक्टर निकालने के लिए और क्या ढूंढना पड़ेगा, बोलो। अगर मुझे एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम है और वो वेक्टर निकालना है तो दूसरी बात मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड आई नो, मैग्नीट्यूड तो मुझे मालूम है, दूसरा हम क्या निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? डायरेक्शन। एक बात ध्यान में रखना, अगर हमें मैग्नीट्यूड मालूम है तो हमें क्या ढूंढना है? डायरेक्शन ढूंढना है। ध्यान में रखो बच्चों, मैग्नीट्यूड मालूम है, डायरेक्शन ढूंढना है। ओके, सबको पता चल गई क्या ढूंढना है मुझे? डायरेक्शन ढूंढना है। फिर डायरेक्शन ढूंढने के लिए हमें कौन सा वेक्टर निकालना पड़ेगा? ओके, वो तो समझ में आएगा, मुझे डायरेक्शन ढूंढना है। डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा वेक्टर निकालना पड़ेगा? Which vector I have to find the direction? अरे बोलो बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, वहां पे सवाल थोड़ा उल्टा था, यहां पर थोड़ा उल्टा पूछा है। बोलो क्या पूछा था मैंने थोड़ी देर पहले? यूनिट वेक्टर का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या काम करता है? अरे बोलो, किसी का मैसेज क्यों नहीं आ रहा भाई? ओके, तो
यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। मुझे अगर डायरेक्शन निकालनी है, क्या निकालना है मुझे? डायरेक्शन निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। ये बात ध्यान में रखो, एक बात दिमाग में खोपड़ी में फिट कर देने की। और क्या? मैग्नीट्यूड दिया है तो मुझे डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, और डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। चलो क्लियर हो गया। अब वो परपेंडिकुलर है, जो वेक्टर मुझे निकालना है वो परपेंडिकुलर है किसे? इस वेक्टर का इस वेक्टर। पहले इसे मैं ये बार नाम दे देता हूं, इसे बी बार। तो लेट ये बार I plus 2j plus k बी बार माइनस I plus 3j plus 4। अब मुझे वेक्टर निकालना है जो किससे परपेंडिकुलर है? ए बार और बी बार को। बोलो, जो वेक्टर ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर है वो कौन सा वेक्टर, कैसा वेक्टर होता है? तो वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, वो वेक्टर कैसा होता है? कोई बोलेगा? वेरी गुड। इससे और इससे जो वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, वो कौन सा होगा? ए बार क्रॉस बी बार। ये वेक्टर परपेंडिकुलर है किसे? ए बार और बी बार। आई ना बच्चों समझ में? ओके, यहां लिखूंगा मैं आई क्या, जे क्या, के क्या। ए बार लिखा 1 2 1 माइनस 1 3 4। इसे सॉल्व करेंगे। पहले आई क्या लिख लेंगे बाहर, 2 1 3 4। ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी, 2 1 3 4 माइनस जे क्या, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी, 1 1 माइनस 1 4 प्लस के क्या, 1 2 माइनस 1 3। तो ये 2 4 का ये माइनस 3 माइनस जी प्लस 3 4 प्लस 1 8 इन 4 प्लस 1 आ जाएगा। so that's 5j। बच्चों ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 5 प्लस 4 प्लस 1 5j 3 प्लस 5। ये हो गया ए बार क्रॉस बी बार। ओके बच्चों, अब ये ऐसा वेक्टर है वो किससे परपेंडिकुलर है? ए बार और बी बार। लेकिन मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे। तो इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, इसकी लंबाई कितनी है इस वेक्टर की? इस वेक्टर की लंबाई बोलो कितनी है? मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ इसकी लंबाई निकालना है, कितनी आएगी लंबाई? इसका मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। 25 कैसे आएगा इसका मैग्नीट्यूड? इस वेक्टर की लंबाई पूछ रहा हूं मैं। इस वेक्टर की लंबाई कैसे निकालोगे? कितना लंबा वेक्टर है ये बार क्रॉस बी बार? लेंथ कितना है उसका? बोलो भाई, लेंथ कितना है? अरे मैग्नीट्यूड निकालना भूल गए क्या तुम? ए बार क्रॉस बी बार, इस वेक्टर की लंबाई कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बोलो? प्लस माइनस बी बार 5√3। चलो एक ने तो बोला भाई कुछ तो भी कैसे बोलो। अरे भूल गए तुम सब बच्चे? इस वेक्टर की लंबाई निकालनी है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करो 25, इसका स्क्वायर 25 25, ये आ जाएगा 75। तो इसे लिखूंगा मैं 3√5, सॉरी 5√3। 5√3 कैसे निकाला मैंने? देखो, ये 25 into 3 किया, for 25 का स्क्वायर रूट कितना है? 5, ये √3। ओके, 5√3। भाई ये समझ में आया कि नहीं? मेरा डीपी में बड़ा आया कि नहीं? इतना बोलो, आया कह रहे हो? यस। देखो एक वेक्टर है
इसका लंबाई निकालना आसान बात है। ओके, चलो अब मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव यानी डायरेक्शन अपोजिट उसकी हो सकती है, छोड़ दे बाद में बोल देंगे। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। यूनिट वेक्टर कैसे निकलते हैं? ऊपर वेक्टर लिखो, नीचे मैग्नीट्यूड लिखो। अब ए बार क्रॉस बी बार क्या है बच्चों? देखो, ये है मेरा ए बार क्रॉस बी बार, प्लस माइनस 5 कॉमन निकाल लेता हूं इसमें से, आई क्या माइनस जे क्या प्लस के क्या, ये हो गया मेरा ए बार क्रॉस बी बार। और ये मैग्नीट्यूड कितना है? ये 5 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ गया मेरा यूनिट वेक्टर। लेकिन मुझे जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10√3। तो वेरी सिंपल, वेक्टर किसका कॉम्बिनेशन होता है बच्चों? जो वेक्टर होता है उसमें क्या क्या होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो रिक्वायर्ड वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। चलो मैग्नीट्यूड कितनी है मेरे, जो वेक्टर मुझे निकालना है उसकी मैग्नीट्यूड कितना है? मुझे जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? मुझे जो वेक्टर निकालना है, हमें कौन सा मैग्नीट्यूड का निकालना है? 10√3। वेरी गुड, ये है मैग्नीट्यूड 10√3। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करूंगा मैं? मुझे जो डायरेक्शन के लिए क्या यूज करूंगा? यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके लिए क्या यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर? प्लस माइनस आई क्या माइनस जे क्या प्लस के क्या डिवाइड बाय √3। तो छोटा ब्रैकेट में लेते हैं, तो √3 क्या हो गया? कैंसिल, प्लस माइनस 10 इन ब्रैकेट आई माइनस जे प्लस। बच्चों थोड़ा मैंने ज्यादा लंबा बोला है इसे, लेकिन वेरी सिंपल है। सुनो, मैंने इसमें क्या क्या करना, पहले ए बार लिया फिर बी बार लिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर क्यों निकाला मालूम है? डायरेक्शन के लिए। फिर रिक्वायर्ड वेक्टर पे क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो है हमें मालूम, डायरेक्शन के लिए मैंने यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया। ओके, ये प्रॉब्लम यहीं पर समाप्त हो गया। देखो YouTube पे जाके इसको 2 बार जरूर देखना बच्चों, क्योंकि कुछ बातें आना जरूरी है। चलो, मेरा एक तुमसे सवाल है, ए बार क्रॉस ए बार कितना आएगा? टेल मी माय डियर स्टूडेंट, ए बार क्रॉस ए बार कितना आएगा? ए बार क्रॉस ए बार डॉट नहीं है, ये ध्यान में रखो, ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अरे साक्षी, तुम किस दुनिया में हो? अरे सौरभ, क्या कर रहे हो? ए बार क्रॉस ए बार क्या आएगा? अरे नहीं बच्चों, ध्यान दो इधर। ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन क्या है? ए बी साइन थीटा एन क्या? ए बी साइन थीटा एन क्या? तुम डॉट में मत जाओ, डॉट अलग बात है, क्रॉस अलग बात है। क्रॉस में साइन आता है बच्चों। हाँ, ये तो होगा डेफिनेशन। तो ये क्रॉस ये क्या आ जाएगा? ये क्रॉस ये साइन थीटा का मतलब होता है दोनों के बीच में का एंगल। अब ये और ये के बीच में का एंगल कितना होगा? दोनों ये और ये के बीच में का एंगल 0 होगा।
साइन 0 यानी क्या, ये हो गया ये स्क्वायर। साइन 0 का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, ये बोलो मुझे। साइन 0 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 यानी क्या, अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाता है, 0। तो प्यारे बच्चों समझ में आया, ए बार क्रॉस ए बार क्या है, 0। तुम मुझे ये बार डॉट ए बार का आंसर बोल रहे थे, ये स्क्वायर, वो डॉट में है ये क्रॉस में। चलो भाई आगे और पूछ लो, बी बार क्रॉस बी बार कितना आएगा, बी बार क्रॉस बी बार कितना आएगा, 0 0, राइट। चलो v बार क्रॉस v बार कितना आएगा, इस पे सवाल लेना है मुझे, लेफ्ट मत हो जाओ, बच्चों को लगता है खत्म हो गया ये, 0 क्या आ जाएगा, 0। आई बात समझ में। चलो इस पे एक सवाल ले लेता हूं। बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, डॉट अलग बात है, क्रॉस अलग बात है। डॉट में कॉस है, क्रॉस में साइन है। देखो क्वेश्चन, इफ u bar plus v bar plus w bar is equal to 0 bar, show that u bar cross v bar is equal to v bar cross w bar is equal to w bar cross u bar। ये मुझे शो करना है, राइट। क्या शो करना है पता चल गया ना, मैं क्या शो करना चाहता हूं, ये गिवन है और ये मुझे शो करना है। जो गिवन है उसे पहले लिख लेते हैं, u bar plus v bar plus w bar is equal to 0 bar, this is given। अब बच्चों शो दैट में एक बात ध्यान में रखो, मुझे v बार चाहिए, क्या चाहिए, v बार। तो दोनों ही साइड का v बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, ये दिमाग से लगाना है, शो कैसे करना है। मुझे क्रॉस v बार चाहिए, तो मैं v बार से सबको मल्टीप्लाई करूंगा, u बार v बार प्लस w बार क्रॉस v बार, 0 बार क्रॉस v बार, 0 बार क्रॉस v बार। तो देखो बच्चों क्या है, u बार इसके साथ मल्टीप्लाई करें, u बार क्रॉस v बार प्लस w v बार क्रॉस v बार प्लस w बार क्रॉस v बार, और 0 बार क्रॉस v बार कितना आएगा, 0 बार आएगा शॉर्ट। तो मुझे बोलो v बार क्रॉस v बार का आंसर क्या आएगा बच्चों, ये देखो v बार क्रॉस v बार है, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, ये ध्यान में रखो। v बार क्रॉस v बार इज 0, बट v बार क्रॉस v बार इज 0। ये आया u बार क्रॉस v बार, 0 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस w बार क्रॉस v बार इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों मुझे ये चाहिए तो ये मिल गया, u बार क्रॉस v बार, और मुझे v बार क्रॉस w बार चाहिए, v बार क्रॉस w बार, और मेरे पास क्या है, w बार क्रॉस v बार। इसे चेंज कर देंगे, u बार क्रॉस v, पहले v बार लिख लेता हूं क्रॉस w बार। अब ये बात ध्यान में रखना, अगर क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज करता हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करता हूं, चेंज करता हूं, तो पॉजिटिव का क्या बनेगा, नेगेटिव, 0 बार। अब ये माइनस इधर जाने के बाद क्या बन जाएगा, प्लस u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू v बार क्रॉस w। इसे इक्वेशन 1 बोल दो, इसे क्या बोल दो, 1। मैंने ये दो बातें प्रूव कर ली। अब ये निकालने के लिए तुम इसे किसे मल्टीप्लाई करोगे,
यू बार से, लेकिन उसे हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली similarly we can prove similarly we can prove like direct answer लिखेंगे u bar cross v bar cross w bar is equal to w bar cross। देखो बच्चों कुछ नहीं, सिर्फ एक ही प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली वी कैन प्रूव लिख सकता है इसका। बच्चों कुछ बच्चे पहले क्लास में एब्सेंट थे तो पहला वीडियो देख लो, दूसरा मैं डे आफ्टर कल से मैं और थोड़ी सिंपल से प्रॉब्लम लूंगा और कल से थोड़ा और एक बार मैं थ्योरी बोलूंगा, आप भूल जा रहे हैं। ओके चलो बच्चों कल मिलते हैं। ओके बाय एवरीबॉडी। ओके ते मुळे सरांची बॅच आहे रे पोरो, माझी नाही। मुळे सरला विचारलं, अरे तुमचं मुळे सरचं काही झालं का रे?